तुम सबकी बहुत याद आती है यार। आपके पास किसी दिन कॉल आए और आपको बोला जाए कि आपको बस एक हफ्ते में ही एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि अगले हफ्ते ही हमें दुबई में शिफ्ट होना है, और ये न्यूज़ सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर सैड हूँ। मैं ना बहुत फेमिलियर हूँ, मैं अपने फैमिली और दोस्तों से काफ़ी जुड़ी रहती हूँ, और उनके बिना तो बस ये लगा लो कि लाइफ ही नहीं है कुछ भी। और उन सबको छोड़ के मुझे एकदम से जाना था, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि 1 वीक में कैसे सब कुछ होएगा। जब हम यहाँ शिफ्ट होने वाले थे, एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को फेयरवेल पार्टी दी, और वो मेरी लाइफ की डायरी में ना एक यादगार दिन की तरह छप गया। कितने अच्छे थे वो दिन। मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी उन दिनों को बहुत मिस करते हैं। वो भी अपने फ्रेंड्स को, अपने जो स्पीडी अर्थलिंक फैमिली थी उसको बहुत याद करते हैं। वो अभी भी जब भी मैं बोलती हूँ कि इंडिया वापस चले तो वो हमेशा यही बोलते हैं, मम्मा मोहाली जाना है। तुम सबकी बहुत याद आती है यार। परिवार का तो लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लाइफ में परिवार नहीं है ना पास में, तो कुछ नहीं है। और ये चीज मुझे यहाँ के पता चल रही है। और आ गया वो 10 सितंबर का दिन। सुबह को यादगार बनाने के लिए मेरी छुटकी ने कुछ कम प्रयास नहीं किए थे। अपने लास्ट दिन को और भी यादगार बनाने के लिए हम लोग गए अपनी कुछ फेवरेट जगह पर। घर वापस आए तो हमारी कैब भी आ चुकी थी, और उसमें हमने अपना लगेज रखा और भारी मन से एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। मुझे याद है जाने से पहले मैं वॉशरूम में जाकर कितना रोई थी वहाँ। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे सबको देख के ना, फिर तो मैं और भी ज्यादा इमोशनल हो गई। और आज भी जब मैं इस सीन को याद करती हूँ ना, तो मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं वहां पर कुछ बोल नहीं पाई, पर जितना दुख मुझे हो रहा था ना उतना सबको हो रहा था। यही सोचती रही कि अब मम्मी पापा जी, दीदी और मेरे भाई भाभी बहन बच्चे सारे कैसे मिलेंगे। अब इतनी जल्दी मिलना ही नहीं होगा। हम अपनी फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचे एयरपोर्ट पे, और कैब पकड़कर फिर मेरी दूसरी बहन जो यहाँ पर रहती है, हम उसके घर आए। फिर हमने नहा धो के खाना खाया, और जब हम बैठे ही थे और मेरी बहन ने बस मेरे से वैसे ही पूछ लिया, दीदी कैसा लगा आपको दुबई आकर। बस उसने इतना पूछा ही था कि मैंने अपने फेस को दोनों हाथों से छिपा लिया, और इतनी सिसक के रोने लगी ना, मेरा रुका ही नहीं रोना। वो पूछने लगी कि दीदी क्या हुआ। बस मैंने रोते रोते इतना बोला कि मेरी फैमिली और दोस्त सब इंडिया में छूट गए। ये जगह वैसे तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर मेरी आंखें ना यहाँ पे हमेशा ही अपनों को ढूंढती रहती है।